Assalamu alaikum viewers, users Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk। आज हमने एक छोटी सी करेक्शन देखी है मार्केट में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नॉट द एक्सपेक्ट वॉन्ट द राइट वर्ड, एक्चुअली हम लोग एक्चुअली वो ओवरड्यू थी और हम चाह रहे थे कि करेक्शन हो जाए ताकि हम जो एक बुलिश रैली चाह रहे हैं, हम एक्सपेक्ट जो है कि एक्चुअली एक बुलिश रैली मार्केट में कर रहे हैं वो फर्दर अब उसकी एक उसके स्ट्रॉन्ग बेसिस बन जाए। आज आपकी मार्केट में एक छोटी सी करेक्शन आई है। आपका आप इट वाज अ वॉलेटाइल सेशन, आपने मार्केट ग्रीन में भी देखी है और मार्केट ने करेक्शन ली है 0.39%, 165.11 पॉइंट्स एंड इट क्लोज ऑन 42,023। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आज का वो रहा है, आज की क्लोजिंग मेरे ख्याल में। अगर आप देखिए तो हमें एक तो क्लोजिंग भी 42,000 से ऊपर की मिल गई। इट फर्जर्स, और आज के वॉल्यूम नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप आज के वॉल्यूम नंबर्स भी देखें तो 417 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। सो इट शोज के अब आपका ओवरऑल जो मार्केट पे परसेप्शन है, जो आपका ट्रेडर है वो बुलिश ही है आपके मार्केट और इंडेक्स के बारे में। और अब हम अपने वही देखेंगे इन केसी 100 इंडेक्स के टेक्निकल्स को देखते हुए। वी विल लुक एट के केसी 100 इंडेक्स का हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज आपकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है उसकी वैल्यू एडजस्ट हुई है एट 77.84 और हम इसको 78 कह सकते हैं। और लास्ट कल का वी डिडंट मेड अ वीडियो, हमने उससे पहले परसों वाले दिन अपनी वीडियो की थी और हमने ये कहा था कि इसको इंडेक्स को हम यही कह रहे थे कि करेक्शन ले लेनी चाहिए। और हम उसको जब कंपेयर कर रहे थे 2019 के बुलिश रैली के साथ, तो हमने उस टाइम यही मोमेंटम देखा था, यही बिहेवियर देखा था केसी 100 इंडेक्स का, कि उसने अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू ऑफ 78 एंड लोएस्ट 72 के बीच में उसने उसी के बीच में रेंज बाउंड रहा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और उसी में एक दो वीक्स फ्लक्चुएट करते हुए, वो 2 वीक्स 14 डेज का टाइम है, उसका फाइनली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नीचे सेटल हुआ था अराउंड 62 की वैल्यू पे। और फिर आपकी मार्केट ने फर्दर मोमेंटम पकड़ते हुए 43,000 पे गई थी। अब हम यही देख रहे हैं कि काइंड ऑफ इसने अपनी जो अपर रेंज जो लास्ट टाइम थी 78, उस पर वो आके सेटल हुआ है। मेरे शायद अगर यही बिहेवियर रखती है तो थोड़ा सा एक दो वीक्स मार्केट इसी तरह रेंज बाउंड रहते हुए हमें एक आर एफ सी नीचे आपकी या किसी न किसी सूरत में आर एफ सी नीचे सेटल होता है और हमें फर्दर फिर मार्केट हमें 43,000 से भी ऊपर के हमें 45,000। अभी जो लास्ट टाइम जो मेरे ख्याल में जो 2019 में हमने 43,000 का लेवल देखा था, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट लेवल टू बी, हम इस दफ़ा 45,000 का हम कहते हैं कि अब आपका मार्केट 45,000 दिखा देगी। वॉल्यूम्स नंबर इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम इवन 50,000 पे भी बुलिश हैं, मगर 45,000 से हमें मार्केट ऊपर होते हुए नज़र आती है। मगर वो किस टाइम जाती है, किस तरह बिहेव करती है, मेरे ख्याल में अगर वो पिछली हिस्ट्री को देखे तो उसको अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। और अगर उसने उस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को, रिलेटिव आरएसआई की वैल्यू को उसने एडजस्ट करना है, तो उसके लिए उसको या तो एक दो वीक्स के रेंज बाउंड सेशंस देने पड़ेंगे, इसी 1000-2000 पॉइंट के बीच में वो अपनी वॉलेटिलिटी दिखाएगी प्लस माइनस, और आइदर फिर एक मेजर करेक्शन ले। इन दोनों में से कोई एक चीज़ एक्सपेक्टेड है। इस पे मैं हम एक इचिमोको क्लाउड भी हमेशा प्लॉट करते हैं इंडिकेटर, और लाइक ऑलवेज वो जो है आपका इट्स बुलिश। क्लाउड भी ग्रीन, इट्स बुलिश। आपकी जो कन्वर्जन लाइन है वो भी इज अबव द रेड लाइन, इट्स बुलिश। अगर हम अब दूसरी तरफ देखिए तो आपका एम जो है, एम अगर मैं आपको क्लोजली दिखाऊं तो आपकी ब्लू लाइन ने आपकी रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी है। अगर आप ये देख रहे हैं तो इन दोनों ये आपकी आ चुकी है। इट शोज के इट्स अ बुलिश। आगे आप बुलिश देखेंगे मगर वीक बुलिश है, दोनों में डाइवर्जेंस बहुत कम है। अगर आप देखिए दोनों का फासला इंतहाई कम है, विच एक्चुअली डिपेक्ट्स के इतनी स्ट्रॉन्ग आगे शॉर्ट टर्म बुलिश मूवमेंट। मैं आगे लॉन्ग टर्म, या मैं आपको ये लॉन्ग टर्म कहता हूँ कि एक दो महीना लॉन्ग टर्म अगर हम कहें तो आगे मार्केट इज़ फाइन, मार्केट वुड बी बुलिश। मगर एक दो वीक्स का जो आगे ये आपको एम दिखा रहा है, प्रॉबेबली इतने बुलिश सेंटिमेंट ना हो, ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हो, जो हम पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कमोडिटी चैनल इंडेक्स आपका भी नीचे सेटल हुआ, उसने आपको एडजस्ट किया 161 का, हाई दिखाई 186 की वैल्यू।
और ठीक है, अभी भी अपने काइंड ऑफ ओवरबॉट पे ही है। वही है कि ये अगर आर जैसे हमने आरएसआई के लिए प्रेडिक्ट किया कि अगर रेंज बाउंड सेशन होते हैं, करेक्शन आती है, तो इसने भी अपने आप को इस ओवरबॉट बॉट की जो इसकी सीलिंग लाइन है उससे नीचे अपने आप को एडजस्ट करना है। स्टॉक हैस्टिक की बात करते हैं जी, कराची स्टॉक कराची के इंडियन इंडेक्स की। तो स्टॉक हैस्टिक जो है आपको आगे वॉलाटाइल सेशन और रेंज बाउंड सेशन से डिपेक्ट कर रहा है। ब्लू लाइन ऊपर थी, फिर ब्लू लाइन नीचे होगी, रेड लाइन ऊपर आई है, बट इट इट शोज कि ये इसी तरह की फ्लक्चुएशंस रहेंगी और शायद रेंज बाउंड ही सेशन रहेगा। है भी ओवर बॉट पे, और आपको थोड़ी सी यहाँ से ऊपर अभी आपको इट वॉन्ट, इट्स नॉट सेइंग इट विल गो शायद शॉर्ट टर्म में, शायद मंडे को कुछ एक और थोड़ा सा आप बेरिश सेंटिमेंट्स को ज़्यादा देखें, सेलिंग सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो। अगर आप यहाँ पे देखिए एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स इट्स ऑन 52, उसने अपने आप को इम्प्रूव किया 51 से, कि एक्चुअली जो भी इस टाइम ट्रेंड है इट्स ऑन स्ट्रॉन्ग नंबर्स। एवरेज डायरेक्शनल ये कह रहा है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म, आपका जो लॉन्ग टर्म आप इट्स गोइंग अपवर्ड, इंडेक्स आपका जा रहा है, तो इट्स शोइंग इट्स स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ है। और इसके बाद हम के एस सी ऑल शेयर इंडेक्स को भी देख लेते हैं। के एस सी ऑल शेयर इंडेक्स का भी अगर आप देखिए तो आर एस आई वैल्यू आज नीचे आई है थोड़ी सी, और वो उसने अपना हाई दिखाया हुआ था अराउंड 85, एंड इट हैज़ कम डाउन, स्लाइटली कम डाउन टू 83, 84। और सेम बिहेवियर जो के एस सी उसका दिखा रहा है स्टॉक हैशटैग के एस सी 100 इंडेक्स में, इसी तरह का वो इसी तरह के एस सी ऑल शेयर इंडेक्स में भी दिखा रहा है। सो अभी हम अभी भी एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि थोड़े से रेंज बाउंड सेशंस रहेंगे, आगे होने भी रेंज बाउंड सेशंस चाहिए। आपके जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं ओवर बॉट और ओवर सोल्ड के, वो ओवर बॉट लेवल्स पे हैं और उनको एडजस्ट होने की ज़रूरत है। मे बी इट वुड टेक अ वीक और टू। अगर इसी अपने आप को इसी लेवल पे सस्टेन करती है, 42,000 के आसपास इंडेक्स अपने आप को सस्टेन करता है 100 इंडेक्स, तो आपको एक दो वीक्स चाहिए कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और बाकी जो इसके जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट करें। अदरवाइज एक कोई मेजर करेक्शन मिल जाती है तो इट वुड बी इवन बेटर। अच्छा ओके, नाउ लेट मी फिक्स इट जी। हमने अपनी वीडियो में ये भी अपने एक नया वी हैव स्टार्टेड इट कि हम जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स हैं उनका भी एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। तो आज के जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स हैं उसमें है हैस्कॉल, फौजी फूड्स, यूनिटी, बैंक ऑफ पंजाब, MLCF, JSBL जहांगीर सिद्दीकी, कराची इलेक्ट्रिक, TRG, पावर, पाक इलेक्ट्रॉन। मगर हम इन्हीं टॉप 4 टू टॉप 5 को देखेंगे। अगर आप हैस्कॉल को देखें तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है, 73 मिलियन शेयर्स का इसमें आज का वॉल्यूम पड़ा है। फौजी फूड्स में 51 मिलियन का। और मज़े की बात है हैस्कॉल और फौजी फूड्स आज पूरा दिन ऑलमोस्ट कैप रहे हैं, अपर कैप पे रहे हैं। यूनिटी में 41 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, बैंक ऑफ पंजाब 26 मिलियन, मेपल लीफ सीमेंट 25 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। ये अगर आप देखिए हैस्कॉल का चार्ट आप देखें, हैस्कॉल अभी अगर आप देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको हाईएस्ट वैल्यू, इसकी अपनी हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यू पे तकरीबन इट्स ऑन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 84, यस 84 इसकी हाईएस्ट, 84 85 उस पर ट्रेड कर रहा है। मगर मैं अगर आपको ये बताऊंगा तो हमने अभी करंटली ऐसे भी शेयर्स देखे हैं जो अपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की 95 की वैल्यू पे भी ट्रेड कर रहे हैं। अगर देखिए अगर किसी शेयर प्राइस में बुलिश ट्रेंड आ रहा है, बुलिश एक्टिविटी आ रही है और वो एक अपवर्ड ट्रेंड दे रहा है अचानक, और एक सडन अपवर्ड ट्रेंड दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसके इन इंडिकेटर्स ने ऊपर ही जाना है। RSI आई डोंट नो कि इतना होना चाहिए इसके मामले में, इतना ऑथेंटिक होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स, क्योंकि अगर ये ऊपर जा रहा है और ये बहुत ऊपर जाता है तो इसकी यही RSI वैल्यू जब इसके ऊपर जाने पे ये अपने आप को एडजस्ट भी कर लेगा। इस पे वॉल्यूम नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। पिछले सेशन में मैं आई वाज मिक्स्ड ऑन इट, मगर अगर अभी आप इसकी MACD देखिए, तो इसका आप अभी ये इसका बिहेवियर देखिए कि MACD लाइन बड़े एक शार्प कट के साथ ऊपर जा रही है, दोनों में डाइवर्जेंस बढ़ रही है। इट शोज कि आगे जो बुलिश ट्रेंड आगे और स्ट्रॉन्ग भी है। नो वन नोज अबाउट द फ्यूचर, इसमें क्या बात चल रही है, क्या रूमर चल रही है, व्हाट इज द न्यूज़,
आई डोंट नो ये आगे कितना जाता है। आई एम नॉट गिविंग यू एनी टारगेट प्राइस। मैं ये भी डिस्क्लेमर कहूँगा, हम यहाँ पे हम आपको कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। ये एक छोटा सा ब्रीफ एनालिसिस है। अगर आपने किसी चीज़ पर पोजीशन लेनी है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच वी हैव टू लुक एट है। उसकी न्यूज़ क्या चल रही है, उसके और भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, उसके फाइनेंशियल्स देखने हैं, उनके इसकी एक बोर्ड मीटिंग भी एक्सपेक्टेड है। और अगर मैं इसका इचिमोकू क्लाउड भी देखूं तो अगर आप ये भी मैंने प्लॉट किया हुआ है। इस इचिमोकू क्लाउड में एक लाइन तो क्लियरली आपको बुलिश ट्रेंड दे रही है। दूसरा अभी अभी आगे दोनों क्लोज हैं और आगे एक फर्दर वो क्लाउड बनाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले इसका क्लाउड इज रेड, जो बड़ा छोटा सा क्लाउड था कि अगर बेरिश भी है तो इट वाज वीक बेरिश वो कर रहा था। आगे अगर आगे इसका आगे दोनों ही लाइनें क्रॉस होकर ग्रीन क्लाउड फॉर्म भी कर रही हैं तो वो आगे फॉर्म कर रही हैं। और आई एक्सपेक्ट मे बी ये शायद आगे फर्दर और अच्छी मूवमेंट आपको दिखा दे। वॉल्यूम नंबर भी अच्छे हैं हैश कॉल के। फौजी फूड्स अगर हम देखते हैं तो फौजी फूड भी हमें बहुत अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। अच्छा सॉरी, मैं आपको हैश कॉल में एक और चीज़ प्लॉट करना चाहूँगा यहाँ पे। और हैश कॉल में मैं एक और चीज़ अगर प्लॉट करता हूँ और वो है कंपैरिजन विद KSE 100 इंडेक्स। अब मैं KSE इसका 1 ईयर KSE 100 इंडेक्स के साथ इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ। और इस तरह है कि अगर आप देखिए तो अभी KSE 100 इंडेक्स का ये है, इट्स इस लेवल पे है। और लास्ट टाइम KSE 100 इंडेक्स जब इस लेवल पे था तो इट वाज जो शेयर प्राइस थी हैशकॉल की, इट वाज अराउंड 25। ये एक मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि इस लेवल पे जब अगर ये KSE 100 इंडेक्स था तो लास्ट टाइम इसकी प्राइस इसी लेवल पे KSE 100 इंडेक्स के इसी लेवल पे इसकी क्या प्राइस थी, तो इट वाज अराउंड 25, 24, 25, 26 के अराउंड ये ट्रेड हो रहा था। दिस इज अनदर कंपैरिजन। वी आर नॉट सेइंग कि इसकी अभी 25-26 रुपए ही प्राइस बनती है, बट दिस इज अनदर इंडिकेशन कि इस लेवल पे इंडेक्स पे लास्ट टाइम आपकी शेयर प्राइस की इसकी कहाँ पे थी। अगर आप उससे पहले देखें तो द शेयर प्राइस वाज इवन बेटर। एक एक यानी कि ये जो मैंने अभी आपको लेवल ऑफ प्राइस बताया दैट वाज अराउंड जनवरी 2020। उसी अगर हम उससे पहले देखें नवंबर 2019 तो शेयर प्राइस वाज अराउंड 33 की थी, मगर उसके बाद वो बहुत ऊपर भी चढ़ी 51 पे गई क्योंकि उसने राइट शेयर इशू किया और फिर इट ड्रॉप्ड। तो अभी इसके एक राइट शेयर्स का भी फ्लोट है मार्केट में। मैं नहीं कहता इतने ऊपर जाएगी, मगर प्रॉबेबली दिस इज एन आइडिया कि इसकी लास्ट टाइम जब इंडेक्स इस लेवल पे था तो इट वाज अराउंड 25-26। फौजी फूड्स अगर आप देखिए तो फौजी फूड भी मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि एक क्लियर बुलिश और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। वॉल्यूम नंबर्स बहुत अच्छे हैं, एक बहुत शार्पली प्राइस ऊपर जा रही है। RSI जैसे मैंने आपसे जिक्र किया अपने एक एक्सट्रीम ओवरबॉट लेवल पर पहुंचा और अपने हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है, बट विल ऑब्वियसली जब इसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड और एक अपवर्ड मूव है तो RSI ने ऊपर जाना ही जाना है। MACD हमें एक बड़ी होपफुल वो सिचुएशन बता रहा है, जस्ट लाइक हैश कॉल के दोनों लाइनों का डाइवर्जेंस आप देखिए इट्स शार्पली बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग बन रहा है, शोइंग के प्रॉबेबली आगे आप आगे इसमें और आगे बुलिश मूवमेंट देखेंगे, अपवर्ड ट्रेंड देखेंगे। इसका मैं इचिमोकू क्लाउड भी प्लॉट करूं तो इसके इस इंडिकेटर के मुताबिक इट्स बुलिश और आगे एक ग्रीन क्लाउड भी क्रिएट हो चुका है इसका। और वो ग्रीन क्लाउड आप देखिए तो ग्रेजुअली बढ़ भी रहा है, शोइंग कि आगे इसमें और बुलिश और अपवर्ड मूवमेंट आ सकती है। मैं इसको कंपेयर भी कर लेता हूँ विद KSE 100 इंडेक्स। दिस इज KSE 100 इंडेक्स और लास्ट टाइम जब KSE 100 इंडेक्स था तो ये इट वाज ऑन प्राइस लेवल ऑफ 15-14। इस लेवल पे था, इस पे इसने उस प्राइस लेवल को क्रॉस कर दिया है। और अभी आप देखिए तो लास्ट इसने वैसे अपना अपना एवर हाईएस्ट मेरे ख्याल में 1770 दिखाया हुआ है, दैट वाज इन दिसंबर 2019। तो लेट्स सी ये आगे अभी आगे कितना दिखाता है ये, वेयर इट कैन गो। मगर हमें इसका भी बुलिश ट्रेंड इसका मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये शायद अभी आपको और भी आपको आगे कैपिटल गेन दे जाए थोड़ा बहुत। डिस्पाइट सेइंग दैट कि आपको कैपिटल गेन चाहिए, आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन इन मार्केट। अगेन मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। आपको करेक्शन मिलती है तो शायद आपको ये आइटम्स आपको बेहतर पोजीशन पे खरीदने को मिल जाए, मगर दिस इज व्हाट इट्स डिपिक्टिंग राइट नाउ। यूनिटी फूड्स
का MACD भी एक अच्छा बुलिश आपको दिखाई दे, इट्स शोइंग अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड. RSI इज ऑल्सो ऑन ओवरबॉट लाइक ऑलवेज. वॉल्यूम नंबर आप देखिए तो पिछले दिनों के बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग हैं इसमें. और मैं इसको कंपेयर करता हूँ KSE 100 इंडेक्स के साथ, और ये अगर आप देखिए तो इसकी when it was on last in this same level, Unity was on 14 rupees, 14 rupees, और right now it's on 15 or something. तो probably यही है इसका, ये इसी इन levels पे तकरीबन इसी तरह ये अपने आप को maintain ही रख रहा है. इसने अपना हाई जो 1 ईयर का हाई है उसने वो दिखाया हुआ है 1735, जो जनवरी 2020 में ही था. और इसका मैं इचिमोको क्लाउड भी फॉर्म कर प्लॉट कर लूँ तो वो भी आपको आगे एक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मगर आपको एक बुलिश ट्रेंड ही दिखा रहा है आगे आपको, कि प्रोबेबली इट्स गोइंग टू बी बुलिश. बैंक ऑफ पंजाब आज के टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स मेरा. अच्छा, बैंक ऑफ पंजाब का MACD इज शोइंग अभी बेरिश में ही है, मगर वो जो बेरिश था वो पिछले काफ़ी दिनों से चलता आ रहा था कि इट हैज़, आपने इसको बेचना है, मगर उसका अब वो जो आपस में डाइवर्जेंस है उन दोनों का, बेरिश का, अगर आप, आई एम सॉरी, ये देखिए तो ये कम हो रहा है. पहले ज़्यादा था, यानी कि आपका आहिस्ता आहिस्ता इट्स गेटिंग आउट ऑफ सेल. इट्स सेइंग कि प्रोबेबली अब इसमें चेंज अदरवाइज है. ब्लू लाइन आपको शायद आगे कट कर जाए. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अब बॉट पे नहीं है, इट्स ऑन 54. बैंक ऑफ पंजाब का चिमोकू आपको आगे काइंड ऑफ बुलिश बुलिश ट्रेंड ही दे रहा है. एक इतना ज़्यादा नहीं, एक बल्कि थोड़ा सा बेहतर बुलिश ट्रेंड दे रहा है. आपका जो ग्रीन क्लाउड है वो बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है. इसके अलावा अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ KSE 100 इंडेक्स के साथ की वैल्यू के साथ, तो लास्ट टाइम जब KSE 100 इंडेक्स की सेम वैल्यू थी, it was on January 2009. The price was around 12.73 12.19 पे ओपन हुआ. आजकल इसकी प्राइस इस 10 रुपये पे है. प्रॉबेबली एज कम्पेयर टू इंडेक्स इसमें शायद 1-2 रुपये का फर्दर ऊपर का मार्जिन है. आप देख सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी इतने ओवर बॉट पे नहीं है. आज वॉल्यूम अच्छा खासा पड़ा है, मगर ये भी नोट करने वाली बात है कि आपका बैंक ऑफ पंजाब आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है. 0.89% 9 रुपये नीचे क्लोज हुआ. लेट्स सी आगे आपको क्या मूवमेंट कराता है. ये अचानक ही आज शायद टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में है. कल भी अच्छा वॉल्यूम था इसमें. और अगर हम अब लास्ट जो आज हम देखेंगे वो मेपल लीफ सीमेंट है. मेपल लीफ सीमेंट RSI जैसे बाकी टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में है 77 पे है इसका RSI. वैसे हाईएस्ट इसने दिखाया तो 80 पे दिखाया है. MACD इसका आगे बड़ा अच्छा क्लियर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है. इचिमोको भी अच्छा बड़ा क्लियर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है. आई डोंट नो ये कहाँ तक जाता है. मैं इसको KSE 100 इंडेक्स के साथ अगर कंपेयर करूँ तो जिस लेवल पे आज KSE 100 है, इसी लेवल पे लास्ट टाइम इसकी वैल्यू वाज अराउंड 22 थी मेपल लीफ की. आजकल इट्स अराउंड 36. आई डोंट नो ये कितना आगे जाता है. ये कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड. वॉल्यूम नंबर्स पहले बहुत अच्छे पड़े हैं. इसका एक 13 जुलाई को अच्छा खासा सब्सटेंशियल वॉल्यूम था ऑफ 76 मिलियन शेयर्स का. उस टाइम इट वाज अराउंड ओपन हुआ 30 पे एंड इट क्लोज्ड ऑन 30.78. आज it's around 37. I don't know, I'll be mixed about this share. Still no, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, this is not a recommendation of buy or sell. This just एक technical overview है, brief technical overview कि ये shares कहाँ पे अभी stand करते हैं. आज के अगर हम KSE 100 इंडेक्स के लिए क्लोज करें अपने इंडिकेटर्स को, तो इचिमोको इज क्लियरली बुलिश. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं न्यूट्रल ही रखूँगा क्योंकि मैं फर्दर एक उसमें आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसको नीचे आने की ज़रूरत है. लेट मी लुक एट द स्टॉक हैशटैग अगेन जी.
स्टॉकहैस्टिक इज काइंड ऑफ अ लिटिल बिट शॉर्ट टर्म आपको बेरिश दिखा रहा है कि आगे वो आपको बता रहा है कि करेक्शन एक्सपेक्टेड है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स और आपके पास है MACD। MACD को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा, दो इट्स काइंड ऑफ वो आपकी अगर हम देखें तो ब्लू लाइन ऊपर आ चुकी है रेड लाइन से, मगर दोनों का डाइवर्जेंस उतना स्ट्रांग नहीं है। यानी कि अगर वो बुलिश उसको कर भी रहा है तो इतनी स्ट्रांगली उसको बुलिश नहीं कर रहा, मैं इसको न्यूट्रल लिखूंगा। कमोडिटी चैनल इंडेक्स को भी मैं आई थिंक मैं न्यूट्रल रखूंगा। मैं अभी भी इसी कंसेंसस पे, इसी कंक्लूजन पे हूँ कि हमारी मार्केट जो है को थोड़ा सा रेंज बाउंड रहने की ज़रूरत है, अपने इंडिकेटर्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म में मार्केट बहुत अच्छी है। मैं पर्सनली आई थिंक मार्केट इज़ अबव 45,000 ईजिली। एवरेज ट्रू रेंज इज़ 450, विच डिपेक्ट्स कि आपके एक दिन में जो जितनी भी मार्केट अभी चेंज देख रहे हैं तो इतने एवरेज जो पॉइंट्स की जो चेंज दिखा सकता है, एवरेज वो 450 पॉइंट्स की है, 450 पॉइंट्स की है जो एवरेज आपका KSE 100 इंडेक्स मेंटेन रख रहा है। आप कल के लिए सपोर्ट लेवल, फर्स्ट सपोर्ट इज़ 41,867। उससे नीचे अगर मार्केट जाती है तो 41,711, 711। सपोर्ट थर्ड इज़ 41,498। आपका रेजिस्टेंस लेवल है 42,235 कल फॉर मंडे, दीज आर फॉर मंडे। रेजिस्टेंस सेकंड है 42,447 एंड थर्ड रेजिस्टेंस इज 42,603। काइंडली स्टे सेफ, मेक मोर मनी, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें, बी वेरी वेरी केयरफुल, अपनी सेफ होके खेलिए। बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज़।